हरियाणा में गांव-गांव में अब टेस्टिंग की जाएगी। गांव के हर शख्स का अब कोरोना टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति पर हरियाणा सरकार अब काम करेगी। 6,700 गांवों के लिए 8,000 टीमों का हरियाणा सरकार की तरफ से गठन किया गया है। 500 घरों पर स्वास्थ्य विभाग की एक टीम निगरानी रखेगी। हर गांव में बनाया जाएगा आइसोलेशन सेंटर। तो बड़ा कदम हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा के गांव-गांव में टेस्टिंग होगी। अब गांव के हर शख्स का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति के आधार पर यह काम किया जाएगा। 6,700 गांव के लिए 8,000 टीमों का गठन किया गया है। 500 घरों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम निगरानी रखेगी। तो जिस तरीके से गांव में अब कोरोना पैर पसारता जा रहा है, मौत के आंकड़े गांव में तेजी के साथ बढ़े हैं, उसी के मद्देनजर सरकार की तरफ से गांव के लिए यह फैसला लिया गया और इसके तहत अब गांव में हर शख्स की टेस्टिंग होगी। गांव के हर शख्स का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। तो इसके लिए मनोहर लाल मुख्यमंत्री हरियाणा ने ट्वीट भी किया है कि हमने टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति के तहत हरियाणा के 6,700 गांवों के लिए स्वास्थ्य विभाग की 8,000 टीमों का गठन किया है। इनमें हर 500 गांवों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम निगरानी रखेगी। घर घर जाकर ग्रामीणों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। इलाज भी स्थानीय स्तर पर ही किया जाएगा। साथ ही हर गांव में कोविड आइसोलेशन टेस्ट सेंटर भी बनाया जाएगा। तो ये ट्वीट मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है, मनोहर लाल की तरफ से किया गया है, जिसमें उन्होंने अब गांव-गांव में नजर रखने की बात कही है और यही वजह है कि अब गांव के हर शख्स का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही हरियाणा में लगातार आंकड़े तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा में अगर आंकड़ों की बात करें तो 14,677 नए केस पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 155 मरीजों की मौत भी हो गई है। गुरुग्राम के अकेले की अगर बात की जाए तो 3,441 नए केस दर्ज किए गए हैं। 10 मौतें यहां पर सामने आई है। फरीदाबाद की अगर बात करें तो 1,713 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही 10 लोगों ने यहां पर कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। हिसार की अगर बात करें तो 1,465 नए केस सामने आए हैं। 16 लोगों ने हिसार में कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। जींद में 436 नए केस सामने आए हैं। 19 लोगों की मौत हो गई है। पानीपत में 488 नए केस सामने आए हैं। 16 मौतें हुई हैं। भिवानी की अगर बात करें तो भिवानी में 717 नए केस सामने आए हैं। 15 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना से 14,366 मरीज ठीक हुए हैं। हरियाणा में 89.82% रिकवरी रेट है। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी ही तेजी के साथ मात दे रहे हैं लोग कोरोना को। आंकड़े जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, मात देने वालों की संख्या, कोरोना को हराने वालों की संख्या भी उतनी ही तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। 79.82% रिकवरी रेट है। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं धर्मवीर शर्मा गुरुग्राम से। धर्मवीर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब गांव में हरियाणा सरकार की नजर है कि अब हर गांव में टेस्ट किया जाएगा कोरोना का, है ना? तो अब क्या कुछ आगे की रणनीति है? जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, और क्या कुछ रणनीति हरियाणा सरकार की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, पिछले साल जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो इसके बारे में कहा गया था कि ये शहर के लोगों की बीमारी है, गांव की नहीं है और गांव तक इसकी पहुंच नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अब की बार कोरोना की जो पकड़ है वो न सिर्फ शहर में है बल्कि गांव में भी उतनी ही तेजी से फैली है। लगातार हम देख रहे हैं कि अब की बार हर जिले से जो केस हैं वो सामने आ रहे हैं। हर जिले से मौत के आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। पिछली बार जरूर हमने ऐसा देखा था कि जो ग्रामीण इलाके थे वहां पर केस कम थे, यानी कि ना के बराबर थे, लेकिन अब की बार केस ज्यादा बढ़े हैं। तो सरकार ने भी ये फैसला लिया है कि अब जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें भी टेस्ट जो है उसको जोर शोर से किया जाए। लगातार जो टेस्ट की संख्या है उसको बढ़ाया जाए ताकि वहां जो भी संक्रमित लोग हैं कम से कम उनका इलाज समय पर मिल पाए, उन लोगों को भी, और उनकी जांच हो पाए। क्योंकि कई बार ये होता है कि ग्रामीण इलाकों में खास तौर से अगर किसी को हल्का बुखार आता है तो उसे गंभीरता से नहीं लेते और उसके बाद वो लगातार एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं खतरा बढ़ जाता है कि कोरोना जो है और ज्यादा फैल सकता है। इसीलिए सरकार ने भी फैसला लिया
दिया है कि हर गांव में जाकर के अब एक तरह से टेस्टिंग की जाए, ज्यादा टेस्टिंग पर जोर दिया जाए और उसके बाद उनका इलाज भी किया जाए। तो सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि हर गांव में जो है टेस्टिंग की जो संख्या है उसको बढ़ाया जाएगा, उसको तेजी से किया जाएगा, ताकि हर एक गांव तक पहुंचा जा सके, हर एक गांव में ये पहचान हो सके कि कौन इससे संक्रमित है कोरोना से, कौन नहीं है, और सभी को समय पर इलाज मिल पाए। क्योंकि कोरोना लगातार हरियाणा में बढ़ रहा है। आज अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 14,000 से ज्यादा जो केस हैं वो पूरे हरियाणा में आए हैं, सामने आए हैं। वहीं 150 से ज्यादा जो मौतें हैं वो हरियाणा में हुई हैं। सबसे ज्यादा मौत अगर हम बात करें पूरे हरियाणा में तो जींद जिले से हुई है, जहां 19 लोगों की मौत हुई। उसके बाद हिसार और एक तरह से गुरुग्राम का नंबर आता है, जहां काफी ज्यादा मौतें हुई हैं। तो जाहिर सी बात है कि लगातार जो केस बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं सरकार भी चिंतित है कि अगर इसी तरह से केस बढ़ते रहे तो एक बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। और इसीलिए ये कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन करवाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्ट हो सके। जी धर्मवीर, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो टेस्ट पर भी जोर दिया जा रहा है, वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है और लगातार आप देख सकते हैं जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि हरियाणा सरकार की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया है कि अब गांव के हर शख्स का कोरोना टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि अब गांव में ज्यादा आंकड़े सामने आ रहे हैं। और अब खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद में मस्जिद में नमाज अता करने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई है। नमाज के लिए करीब 500 लोग इकट्ठा हुए हैं। खुफिया विभाग ने पुलिस को पहले ही इसकी सूचना दे दी थी। पुलिस करती रही नमाज खत्म होने का इंतजार। इमाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा में सरकार ने लॉकडाउन लगाया है। धारा 144 के बावजूद यहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए नमाज अता करने के लिए। यही वजह है कि अब पुलिस की तरफ से इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो फरीदाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मस्जिद में नमाज अता करने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई। नमाज के लिए करीब 500 लोग यहां पर जुटे, एक साथ मिलकर यहां पर नमाज अता की गई। खुफिया विभाग ने इसकी जानकारी पहले ही दे दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची जरूर, लेकिन नमाज खत्म होने के बाद कार्रवाई की गई है। इमाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और अब बात हिमाचल की करते हैं। कोरोना के कहर के बीच हिमाचल में एक बार फिर से बंदिशों को हिमाचल सरकार ने बढ़ा दिया है। सिर्फ 3 घंटे जरूरी वस्तुओं की जो दुकानें हैं वो खोली जाएंगी। उपायुक्त तय करेंगे कि दुकानें खुलने का समय क्या कुछ होगा। कल सुबह 6 बजे से ये नए नियम लागू हो जाएंगे। प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अगले आदेशों तक बंद रखे जाएंगे। आपात स्थिति में ही निजी वाहनों को चलाने की अनुमति दी गई है। हिमाचल में पहले से ही कोरोना कर्फ्यू लागू है, लेकिन इस बीच हिमाचल सरकार की तरफ से बंदिशों को और बढ़ाया गया है, क्योंकि पहले हिमाचल सरकार ने कई तरीके की रियायतें हिमाचल में दी थी, लेकिन अब एक बार फिर से बंदिशों को बढ़ाया गया है। सिर्फ 3 घंटे ही जो जरूरी सेवाओं की दुकानें हैं वो खोली जाएंगी और इन दुकानों के खुलने का वक्त उपायुक्त के ऊपर निर्भर होगा। हर जिले का उपायुक्त अब जिले की स्थिति के हिसाब से समय निर्धारित करेगा। कल सुबह 6 बजे से ये नियम लागू हो जाएंगे। प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अगले आदेशों तक बंद रहेंगे। आपात स्थिति में ही निजी वाहन चलाने की अनुमति दी जाएगी। तो हिमाचल के लिहाज से बड़ी खबर, हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। इस बीच बंदिशों को अब और हिमाचल में बढ़ा दिया गया है। तो हिमाचल में कोरोना की खतरनाक रफ्तार देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में 5,424 नए केस दर्ज किए गए हैं। 37 मौतें भी हुई हैं। हालांकि मौत के आंकड़ों में कमी आई है। एक दिन में 3,007 मरीज ठीक हुए हैं। 31,983 तक एक्टिव मामलों की संख्या पहुंच गई है। तो मौत के आंकड़ों में हिमाचल में कमी देखी जा रही है। हालांकि जो नए केस है वो लगातार सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 5,424 नए केस दर्ज किए गए, 37 मौतें भी हैं। एक दिन में 3,007 मरीज ठीक भी हुए। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। हिमाचल में बड़ी ही तेजी के साथ लोग कोरोना को मात भी दे रहे हैं, तो आंकड़े भी उतनी ही तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। 31,983 अब यहाँ पर एक्टिव संख्या हो चुकी है।
तो जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, यही वजह है कि हिमाचल सरकार की तरफ से अब हिमाचल में बंदिशों को और कड़ा कर दिया गया है।